कल जो बजट पेश हुआ है नीतीश कुमार जी का नकल है। 2024 का जो बजट आया है, इससे बजट से आम जनमानस को कोई फायदा नहीं। किचन का बजट गड़बड़ा दिया गया। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि नीतीश कुमार जी जो कार्यक्रम चलाते हैं, जुमलेबाजी बजट। ये मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है उसको जो है 100% स्वीकार करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है हर स्तर पर फेंकू बजट कहिए इसको। सरकार जो है ना सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करती है। के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है स्टेप सन के तरह। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो दिन दुगना रात चौगुना बिहार के विकास होता। किचन का बजट तो गिर गया है, किचन तो सही से संभाल नहीं पा रहे महिलाओं से। बिहार के लिए तो कुछ मिला नहीं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। आज हम पहुंच गए हैं जेडीयू, जहां पे हम बात करेंगे आए हुए बजट को लेकर। यहां पे हम लोगों से बात करेंगे कि वो बजट को लेकर कितना सहमत हैं और कितना खुश हैं। क्या कुछ बजट में कमी रह गई है, क्या कुछ और होना चाहिए था। कल जो बजट पेश हुआ है नीतीश कुमार जी का नकल है। बिहार में नीतीश कुमार जी 7 निश्चय कार्यक्रम पिछले 15 से हम लोग के यहाँ चल रहा है। तो 2015 से हम लोग के यहाँ 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा है। और कल हमने अखबारों में देखा है कि उस सप्तऋषि करके कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। तो पहले तो नीतीश जी के कार्यक्रम का नकल है। तो केंद्रीय बजट में तो कुछ है नहीं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि नीतीश कुमार जी जो कार्यक्रम चलाते हैं उसी कार्यक्रम को ये लोग देश स्तर पर लेकर के जाते हैं। जैसे जीविका जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जितना लाभ बिहार में हुआ है, लगभग 1 करोड़ महिलाओं को सीधे सीधे 10 लाख समूह से जोड़ा गया है। उसी कार्यक्रम को हमने आज अखबार में देखा है, आजीविका के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। वैसे बजट में कोई दम नहीं है और न कोई दूरदृष्टि है। जैसे मोदी जी का भाषण में कोई सिर्फ होता है, उसका काम नहीं होता, वैसे ही बजट है। आप कहीं से कुछ नहीं निकाल सकती हैं। अच्छा बताइए, यही नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट से EWS वाले में 8 लाख जिसकी आमदनी है उसको गरीब माना है और 7 लाख वाले से ऊपर वाले से टैक्स मांग रहे हैं। 7 लाख से ऊपर वाले से टैक्स मांग रहे हैं और EWS आरक्षण में 8 लाख वाले को गरीब मान रहे हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी जी अपने ही बात को तो साबित कर लें कि EWS में जो उन्होंने लागू किया वो सही है, कि कल जो 7 लाख वाले में लागू किया वो सही है। कोई एक चीज़ तो होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है हर स्तर पर फेंकू बजट कहिए इसको। अब माइनॉरिटी का ही जो बजट जो है सब खत्म कर दिया लोगों ने। तो मैं आज इस मौके से बोलूँगा कि निराशाजनक है, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है स्टेप सन के तरह। अब जो है वो नीतीश कुमार जी ही जो है वो देश को संभाल सकते हैं और बजट को ठीक कर सकते हैं। इन लोगों के बस की बाहर की बात है। सर, अभी जो रेलवे को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी कि रेलवे के बजट पे कुछ इन्होंने जो बजट दिया है उस पर रेलवे में 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया रेलवे योजना के लिए। तो सर उस पर क्या कहना है? रेलवे में तो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हम लोग जैसे आते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट पहले टिकट लेते थे और 30% डिस्काउंट मिल जाता था। अब वो भी ख़त्म हो गया। तो इससे गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। रेलवे का बजट भी बिहार को कुछ नहीं मिला, ना कुछ दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों का जो एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत ये लोग बिहार को क्रश करना चाहते हैं। बिहार की एक ताकत नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार जो है उसको ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को आने वाले 2024 में सजग रहना पड़ेगा। सर एक लास्ट सवाल करेंगे सर, बजट पे बात करेंगे सर, कि अभी जो बोल रहे हैं, जो बजट में एक बात आई है कि बेरोजगार जितने भी युवा हैं उनके लिए 3 साल तक सरकार फंड रिलीज करेगी, प्लस उनको 1 साल के लिए इंटरनेशनल दौरे पे भी भेजेगी ताकि वो वहाँ से सीख के आ सके। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ये पिछले बार भी बोले थे कि हम आपको पैकेज देंगे, फिर अग्निवीर लेके आए। और किसी तरह से ये चाहते हैं कि जो हम लोग शोषित पीड़ित हैं, जैसे जगदेव बाबू की जयंती में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये लोग हम लोगों को क्रश करना चाहते हैं। वो किसी तरह के हम लोगों को उभरने देना नहीं चाहते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि वो इतनी हिम्मत के साथ लगे हुए हैं कि आने वाले जब 2024 के बाद रेल बजट होगी तो उनके निर्देश पे होगा। धन्यवाद सर। बजट में एक जो योजना चालू हुई है जिसमें महिलाओं को लेकर बात किया गया है कि महिला सम्मान पत्र योजना जारी किया जाएगा, जिसमें अगर महिला 2 लाख तक अपने अकाउंट में सेव करती है तो उसको 7.5% तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार जो है ना
सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करती है। सबसे पहले तो महिलाओं का किचन का बजट गड़बड़ा दिया गया। किचन का बजट तो गिर गया है, किचन तो सही से संभल नहीं पा रहे महिलाओं से, और 2% 2 लाख रुपए अकाउंट में रखने की बात करते हैं। तो जो किचन नहीं संभाल पा रही है, पहले वो 2 लाख अकाउंट में रखेगी कहाँ से कि सरकार 7% देगी। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है सरकार की नाकामी को जो है, फिर 2024 का चुनाव आने वाला है तो तरह तरह का जो है वो लोग बजट पेश कर रहे हैं कि 24 में फिर से हम लोग रिप्लेस हो सके, बस, और दूसरा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। तो इस बार के बजट से आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, जनता पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया भाई। जनता पे क्या ध्यान दिया गया कि आप बजट से खुश रहिएगा। महिला अगर थोड़ा बहुत पैसा बचाती है तो क्या खरीदती है? ज्वेलरी का दाम कहाँ चला गया? किचन पे क्या ख्याल रखा गया? किचन में आप क्या देखें कि बजट में महिलाओं का सबसे जो ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है किचन। किचन का बजट में कहीं भी आपने देखा कि कुछ भी बदलाव किया गया हो? कहीं कुछ नहीं है। तो इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं है। महिलाओं के लिए जो भी अभी योजना चल रही है उसमें महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिल रहा, बस कोई फायदा नहीं है महिलाओं को। इस बजट में महिलाओं को कहीं नहीं रखा गया है, महिलाओं को साइड कर दिया गया है, और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का बजट पेश कर रही है कि 2024 में फिर वो रिप्लेस हो सके। अच्छा, अभी गरीबों के हक में भी बजट में बात हुई है कि गरीबों के हक में एक बड़ा फैसला किया गया है कि 1 साल तक और भी जितने भी किसान हैं उनको मुफ्त में अनाज दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि मुफ्त में अनाज देने से हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? आप मुफ्त में जो अनाज दे रहे हैं ना, वो रोजगार दीजिए साहब, रोजगार दीजिएगा तब भी हिंदुस्तान की गरीबी खत्म होगी और उस पर कंट्रोल आएगी। आप फ्री में राशन बांट के शिक्षा गायब कर दे रहे हैं। आप राशन फ्री में दीजिएगा, कोरोना का जो है आप लगाइएगा लॉकडाउन, और लॉकडाउन दिखा करके जो है आप फिर स्कूल बंद कर दीजिएगा, शिक्षा गायब और फ्री में राशन। इससे आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बजट इस बार हुआ है ना, वो एक दिखावा है। इससे कोई आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह से इन्होंने बजट दिया है वो बजट बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने देखा है कि बड़े लोगों के लिए फ़ायदा है, लेकिन गरीब लोगों के लिए नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं किया है। अब हम चाहेंगे इस पर कि बहस होनी चाहिए और बजट में सुधार होनी चाहिए। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जहां पे जानेंगे कि इस बार बजट से लोग कितना सहमत हैं। इस बार 2023 का जो बजट है 22-23 का, वो जुमलेबाजी बजट है। बिहार के लिए तो कुछ मिला नहीं। बिहार इतना गरीब राज्य है जहां यदि केंद्र सरकार बिहार के लिए स्पेशल पैकेट देता, स्पेशल राज्य की दर्जा देता, तो हमारे जो बिहार का जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो दिन दुगना रात चौगुना बिहार के विकास होता। अच्छा, बताइए इस बार की बजट से आप सहमत हैं? हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है उसको जो है 100% स्वीकार करते हैं। बस आप स्वीकार करते हैं? आपको लगता है कि जो इस बार बजट आया वो बिल्कुल सही है? मुख्यमंत्री जी का जो समीक्षा है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इस बार मतलब आप इस बजट से सहमत हैं ना? हम मुख्यमंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट है बजट के खिलाफ, उस बात को स्वीकार करते हैं। अच्छा, बजट के खिलाफ हैं आप, है ना? मुख्यमंत्री के साथ हैं आप। तो ऐसा क्या चीज़ है जो बजट में नहीं आया जो आप बजट के खिलाफ हैं? हम तो अधिवक्ता हैं, मतलब क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था को पूरा भी पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उस पर कुछ बोलना ठीक बात नहीं है। ये बजट जो है 23-24 का जो बजट आया है, इससे बजट से आम जनमानस को कोई फ़ायदा नहीं है। आम जनमानस जो है वो रोज़गार चाहती है, शिक्षा में अधिकार चाहती है और स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहती है। तो ना तो इसमें स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था किया गया, ना शिक्षा पर कोई आया, ना रोज़गार पर आया। रोज़गार में जो आया है वो आप लोगों को सर्वविदित है, 3 साल और 2 साल सारा कंपनियां जो हैं, कंपनी के हाथ में, कंपनी को फ़ायदा होगा। इससे आम जनमानस को कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो महिलाओं को लेकर बताया गया है कि एक सम्मान पत्र जारी किया जाएगा जिसमें अगर जिन महिला के अकाउंट में 2 लाख रुपए अगर सेव होते हैं तो उस पर सरकार 7.5% तक का इंटरेस्ट देगी। अच्छा, जो महिला आपको बताते हैं, ये देश जो है कृषि प्रधान देश है
और जब तक किसानों की समुचित व्यवस्था नहीं होगा, महिलाओं को अकाउंट में कहाँ से आएगा पैसा? जब वो कृषि पर आधारित है और कृषि के लिए कोई बजट नहीं हो, आज यहाँ रोड नहीं हो, बढ़िया गाड़ी दे दिया जाए आपको, क्या उस पर चला सकते हैं? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये जुमलेबाजी, उस दिन भी जुमलेबाजी था, आज भी जुमलेबाजी है, कहना कुछ करना कुछ, ये उनकी नीयत और नियति बन गई है। तो इसलिए हम लोग इस बजट से मैंने परहेज करते हैं। इस बार के बजट से आप खुश नहीं हैं? आप लोग नहीं, हम लोग तो देखा आपने कैसे जब हमने लोगों से बातचीत की, बातचीत के दौरान लोगों ने अपनी सहमति बताते हुए कहा कि हम, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल सहमत है बजट से, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार की बजट से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। जहाँ तक बात हुई महिला को लेकर कि सरकार ने बोला है जिन महिला के अकाउंट में 2 लाख रुपए तक की राशि अगर होगी तो उनको 7.5% तक का ब्याज दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि जब महिला के अकाउंट में 2 लाख रुपया होगा ही नहीं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा कहाँ से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगारी पे बात की गई है, युवाओं को 3 साल तक सरकार फंड देगी, उस पे लोगों का ये कहना है कि अभी तक रोजगार तो मिला नहीं, फिर सरकार फंड को लेकर बात कैसे कर सकती है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कैमरा पर्सन मदन के साथ शकीना की रिपोर्टिंग, पटना।